कितनों की तकदीर बनाई, सोए भाग जगाए। साला खून खुद करता है और टेबड़ा को सफाई देता है? हाथ पांव तोड़कर गले में डाल दूंगा, समझा? Hi, this is Arun Bakshi, actor, singer, musician. You are in the elite company of Join Films. Do Join Films app. It's an app. You will love it. It is part of your lifestyle. Join Films. क्योंकि रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रख परोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। If you want changa in your life, join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जो हमेशा आपको बताता रहता है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग अपना जो सफर है वो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही शानदार कलाकार हैं जो कि एक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। अरुण बख्शी जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। Thank you, sir. Thank you very much. Pleasure. अरुण जी, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बिल्कुल अलग है ना? क्योंकि एक्टर होता है वो किसी और की लाइंस को अदा करता है, सिंगर जो होता है वो कई बार दूसरे के गाने गाता है, लेकिन ये जो सोच है, ये जो सोल है कलाकार की, ये एक कैसे हो गई? देखिए, सोल जो है ना, इसमें मेरी माँ झलकती है। मेरी माँ, माय मदर वॉज ग्रेट सिंगर। वो पूजा पाठ करती थी। हम लोग बेसिकली लुधियाना से हैं जी। तो वो पूजा पाठ करती थी और इम्प्रोवाइज करके पूजा में गाती थी। शी कुड सिंग थ्रू आउट द नाइट और वो सारी रात गा सकती थी विदाउट कॉपी। पता नहीं लाइनें उतरती थी उनके दिमाग में, वो एक आमद होती थी। वो चीज़ आ गई है लाइफ में। ये ना तो आवाज़ मेरी है, ये तो लगता है मेरी आवाज़ जो है मेरी माँ का आशीर्वाद है। और ये कंपोजिंग है, ये म्यूज़िक के साथ में ही है, क्योंकि अच्छे बुरे वक्तों में संगीत ने ही मेरा साथ दिया है। और बाकी रहा एक्टर, तो एक्टर में भी एक म्यूज़िक होना, क्योंकि रिदम होना, सुर लगना, कोई भी कैरेक्टर में सुर लगना, वो म्यूज़िक है। इट्स ए म्यूज़िक। सो सब चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। जब इंटरकनेक्टेड हैं और आपके ऊपर से ईमानदारी का तड़का लगता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत शब्द यूज किया जो हमारी इंडस्ट्री में यूज भी होता है, आमद है। हाँ जी, आमद है। मैं जब भी अच्छे कलाकारों से, सच्चे कलाकारों से मिला हूँ तो ये शब्द सुनाई देता है। वरना बहुत से जो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ किया, बोलते हैं मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। पर अच्छे और सच्चे कलाकारों से जब भी लोग बोलते हैं आमद है, ये मुझे नहीं मालूम कैसे हो जाता है। इसकी फिलॉसफी को थोड़ा सा डिफाइन करें। नहीं, फिलॉसफी सीधी है जी। वो एक मैं के ऊपर एक थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो ये है कि मैं बकरे नू मार दी, मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए। ओके। वो जो बकरा बोलता है ना मैं, वो जो मैं है, अहंकार जो है वो आपको ख़त्म कर देता है, वो आपको मार देता है, टोटल मार देता है। इसलिए अहंकार से तो बचिए। अहंकार अगर रखना है तो आपने वो काम की लाइनें, काम उसमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें चाहिए। यू नो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज जो एक जोश है, चमक है चेहरे पे, खुशी है, एक मुस्कुराहट है, जब मुंबई आए थे तब ऐसी ही थी या थोड़ी सी घबराहट थी, नर्वसनेस थी? नहीं, घबराहट तो कभी रही नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी लूज़ करने को था ही नहीं। ओके। कुछ भी नहीं था लूज़ करने को। और ऐसे ही था। एक अंदर का मस्त फ़कीर होता है हर एक के अंदर, आपके अंदर भी है। Am I right? आपके अंदर भी एक मस्त फ़कीर आदमी है जो कि जब चीज़ें होने लगती हैं तो ज़्यादा खुशी नहीं होती और जब जाने लगती हैं तो ज़्यादा गम नहीं होता है। तो अरुण जी, आज तो आपको सब जानते हैं, सारी ऑडियंस जानती है, इंडस्ट्री जानती है, लेकिन जब आपको कोई नहीं जानता था लुधियाना में, तब आप एज एन आर्टिस्ट कैसे काम कर रहे थे और तब क्या
आप अपने आप को क्या जान पाए थे कि नहीं यार मैं कुछ करना चाहता हूँ? मेरे अंदर था कुछ, मेरे अंदर था। मुझे एक लाइन बड़ी बहुत ही जिसे कहते हैं एक लाइन बड़ी मोटिवेटिंग थी। व्हेन आई वाज इन जालंधर रेडियो, आई वाज वहाँ एक कलाकार था मैं जालंधर रेडियो में। हमको उस ज़माने में 35 रुपये मिलते थे, और लेकिन 35 रुपये बड़े शहजादों वाले 35 थे, रॉयल मनी। तो वो उस वक्त एक सरदार जी ने मुझे बोला था, वहाँ भी हमारे सब बड़े अच्छे कलाकार थे, खुराना साहब उनका नाम था। वो बोलते थे फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, एंड आई थिंक यू डिज़र्व। ओके। मैं फिर अपने आप को टटोलना कुरेदना शुरू किया, तो पता लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर रह के अपने तलफ़ुज़ के ऊपर मैंने अपनी आवाज़ को मांझा। अंदर एक गाना भी था, क्योंकि माँ बहुत अच्छा गाती थी, तो उसी की बदौलत था। फिर हमारे घर में सब लोग सरस्वती माँ के पुजारी हैं, और सरस्वती माँ जो है उसका उनका दूसरा नाम भी है स्वर स्तुति। स्वर स्तुति, अपनी अपनी वाणी का, अपने अपने स्वर का, उसकी स्तुति करना बहुत लाजमी है, जिसे हम रियाज कहते हैं। तो मुझे याद है, मेरी माँ, एक गोपाल मंदिर था इकबालगंज चौक के पीछे, वहाँ पे एक पंडित जी थे, गोपाल मंदिर था, वहाँ पे मुझे छोड़ आई थी कि पंडित जी ये मैं अरुण को मैं आपके पास भेज रही हूँ। तो उन्होंने भी कुछ क्लासिकल नहीं सीखा था, उन्होंने मुझे सिर्फ हारमोनियम को, मुझे याद है राग भैरव, वो उन्होंने थोड़ा सा मुझे नोट्स बताए थे। फिर वो अपने संसार में बिज़ी हो गए, लेकिन वो नोट्स, वो जो उन्होंने हल्का सा गाया था, वो मेरे दिमाग में रह गया, वो सब रह गया। उसके बाद फिर आई वॉज वर्किंग इन पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जिनकी आंखें नहीं थी, और उन्होंने मुझको उनके साथ मैं थोड़ा सा कुछ दिन मैं उनके पास भी संगत किया मैंने। लुधियाना में यही होता था। आई वॉज ए फास्ट बॉलर इन क्रिकेट, लेकिन म्यूज़िक के नाम पे यही होता था, कोई मिल गया तो उनके साथ एक संगत 5-7 दिन की, हफ्ते की, 15 दिन की वो संगत हो गई। फिर वहाँ से भी थोड़ा सा उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर आई केम टू बॉम्बे। मम्मी पापा ने बोला कि अगर वो एक गाना है, मुत्तक कौड़ी कव्वाड़ी हड़ाम, एक गाना था महमूद साहब का। मैंने किसी से पूछा इसका मतलब क्या है, तो मुझे उसी वक्त लुधियाना में किसी गुणी आदमी ने बोला कि अगर मोती ढूंढना है तो फिर गहरे पानी में जाना पड़ेगा। क्या बात। बाबूजी, अगर मोती ढूंढना है तो गहरे पानी में जाना पड़ेगा, तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो वैसे भी मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि मैं समुद्र किनारे, मेरा कर्म भूमि समुद्र किनारे होगी। तो मैं यहाँ पे फिर आ गया, और हमको नहीं मालूम था ये रोड किधर जा रही है, ये सड़क कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मतलब ये था कि हाउ टू स्टार्ट, मैं तो जानता ही नहीं इस शहर में। फिर एक वो आमद हुई, आमद था कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ख़रीदा, पता चला कि एक इप्टा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और वो उनका शो है उधर ग्वालियर टैंक पे, ग्रांट रोड। और मुझे एक जेंटलमैन ने भी रेकमेंड किया था, वो बहुत अच्छा है। मैं वहाँ गया, ढूंढता ग्वालियर टैंक, ग्रांट रोड। तो मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर लिया, उसमें मैंने पढ़ा ग्वालियर टैंक में एक प्ले था, और आखिरी सवाल था रमेश तलवार साहब का। तो मैं वहाँ गया, पूछते तो पहला आदमी ही मुझे मिला, रमेश तलवार साहब। क्या बात। मैंने उनसे पूछा, जी मैं लुधियाना से आया हूँ, ऐसा ये है, और इप्टा में बेसिकली लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बाहर एक जेंटलमैन बैठे हुए हैं दाढ़ी वाले, आप ज़रा उनसे बात कीजिए, और वो प्ले शुरू कर रहे हैं, उसका नाम था बकरी। तो बाहर सत्यू साहब बैठे थे, MS सत्यू।
मैं उनके पास गया तो बोले साधना स्कूल में कर रहे हैं रिहर्सल, आप आइए। मैं कहा थैंक गॉड बम्बई में मेरी अपॉइंटमेंट है, बम्बई में पहली बार मेरी अपॉइंटमेंट है। मुझे उस दिन जब दिया तो मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे बहुत लोग थे, मतलब कुछ 40-50 लोग थे कलाकार, नए नए कलाकार। और उसमें बैठे मैं थोड़ा सा पहचान गया नसीरुद्दीन शाह को भी, और उसमें और भी लोगों को मैं 2-4 लोगों को पहचान लिया क्योंकि उनकी तस्वीरें छपती थी। तो मैं भी कोने में बैठ गया। तो उसके बाद उन्होंने पहले बोले जो गाना गाते हैं, गाना गा सकते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। तो मैंने ऐसा किया। ऐसा करते 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 मुझे ये आया कि अरुण बख्शी सिंगर नहीं बनने आया, एक्टर बनने आया। मैंने उसको नीचे कर लिया हाथ को। तो अचानक वो देख लिया किसी ने, बोले आपने हाथ खड़ा किया था फिर आपने ऐसे झटके से नीचे किया। मैं कहा नहीं 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 नहीं। बोले कि नहीं आप बताइए यार ऐसा क्यों किया। मैं कहा नहीं आता, गुनगुना सकता हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने फिर गाना सुना मुझसे, तो बोले कि यार आप तो गा सकते हो यार, ऐसा मत करो यार। तो खैर फिर उसके बाद रीडिंग करवाई हमसे, क्योंकि रेडियो के थे, अब रेडियो यहाँ पे काम में आ गया। तो उसमें रीडिंग में तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। और मुझको मेरी कास्टिंग हो गई एक ओल्ड मैन के रोल के ऊपर, जो कि भिश्ती है, जो भिश्ती है, पानी भरता है और ऐसा है। तो उसमें एक गाना था जो लिखा हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने बकरी प्ले में। वो धुन मेरे दिमाग में थी कुछ, और वो धुन थी उसकी क्या नाम है, एक बड़े लेजेंडरी जेंटलमैन, अभी मैं आपको ये नाम याद आता है तो बताता हूँ। तो मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से बोला, मैं कहा सर ये धुन ये इसमें गाने में डरते डरते, और डर उस वक्त इतना था कि कहीं कोई निकाल ना दे, पहला मौका कोई निकाल ना दे, कोई ऑफेंडेड ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो ईगोज़ हैं, जो लोगों के जो पर्सनल ईगोज़ हैं, दे आर किंग साइज ईगोज़, दे आर लार्जर दैन लाइफ। किसी को उस लेवल पे कुछ भी बात चुभ जाती है, तो इसलिए हाथ जुड़े ही रहते थे कि कहीं किसी को कुछ। मैंने कहा सर ये सुर, ये धुन, ये हाँ अच्छी है, कर लो। हो था धुन ये थी, अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा। ओए पट्ठी वालिए, ओए पट्ठी वालिए, ओए पीड़ा दा परागा पुन दे, छेती छेती करनी मैं जाना बड़ी दूर नी, दारी दारी दारे दारे दे हार ने। ये थी ओरिजिनल, उसमें था जो गाने में थी। ओए बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग तो वो कुछ ना कहेगी। ये धुनें थी। क्या बात है। और मैं उनको सजेस्ट किया, उन्होंने मान लिया। अब इसको गाना गाते गाते मैं बड़ा मस्ती में गाता था, बट क्रेडिट गोज टू द म्यूजिक डायरेक्टर कि उन्होंने मेरी बात को हाँ किया और मुझे अलाउ किया, एंड आई वॉज कम्फर्टेबल। आहिस्ता 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 यूनिट के दूसरे लोग भी उसको गाना शुरू हुए, क्योंकि वो क्लासिक थी। शिव कुमार बटालवी का था। ओके। शिव कुमार बटालवी जी का था। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने रिहर्सल किया जी, 3 महीने। आए हाय शहनशाही होता था, आए हाय। 5 रुपये हमको शो के मिलते थे, और रोज़ हमको एक कटिंग चाय मिलती थी, और साथ में वड़ा पाव। इनोसेंट टाइम्स, वंडरफुल पीपल अराउंड। मैं कभी कभी देखता हूँ कोरस में आज की फेमिना के जो एडिटर हैं, मैडम्स हैं जितनी, वो सब कोरस में बैठते थे। बड़े बड़े कलाकार जो थे वो कोरस में आते थे, वो भीड़ में आके बैठते थे।
और मैं उसमें वो अपना रोल करता था। बड़े अच्छे अच्छे एक्टर थे जिनसे हम से वो सारे, इनफैक्ट एवरीबडी वाज फ्रॉम, मोस्ट ऑफ द गाइज इन इप्टा वाज फ्रॉम FTII। और FTII वाले जो थे वो अपना एटीट्यूड लेके आते थे और वो हमको ऐसा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता था। वो देते नहीं होंगे लेकिन हम एनर्जी ड्रिवन होता है। हाँ जी ये राइट। तो वो हमको मिलता था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमारे अंदर की जो फ़कीरी थी वो शायद उनसे भी बड़ी थी। और लेकिन वो मस्ती में रहते थे तो वो उनका एक अपना होता था कि उनको लगता था कि उनको बहुत जल्दी काम मिलेगा और काम मिल रहा है ये सब। और हम उनको देखते थे ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, तेरा भी दिन आएगा छोटे, मान जा। तो वो सब होता था। फिर उसके बाद में एक लहर की लहर आई पूरी, वो थी NST की। वो NST वाले एक अपनी एनर्जी लेके आते थे, और जब वो अपनी एनर्जी लेके आते थे और साथ में ये होता था कि वो उनका एक इकट्ठ होता था। वो आपस में ही बात करते थे और आपस के ही लोगों को वो रेकमेंड करते थे, और उसमें हम अकेले फिर रहते थे। लेकिन फिर हमारे अंदर की जो होती थी, जो फ़कीरी मस्ती होती थी, वो फिर वो उसको सलाम है, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों की भी जिनके अंदर एक मस्ती फ़कीरी है। तो वो प्ले बकरी वॉज टर्न्ड आउट टू बी सुपर हिट। उसमें आपने कितने गाने गाए? 22 गाने थे साहब। 22 गाने। 22 और गाने आप थे। लोगों को शायद इसका इल्म नहीं होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड में प्लेबैक सिंगिंग सुनते हैं तो उसकी तो रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रीटेक्स होते हैं, लेकिन प्ले में वो लाइव सिंगिंग होती है। हाँ सर, हाँ 22 गाने थे सर। और वो इट टर्न्ड आउट टू बी, मतलब उसको जितने बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आते थे उसमें। बच्चन जी भी टिकट लेके आते थे, बच्चन जी टिकट लेके आते थे, जया भाभी आती थी, संजीव कुमार साहब आते थे, और उस ज़माने के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो आते थे। और उस वक्त टिकट भी 10-20 रुपए की हुआ करती थी, और वो आते थे। और शो वॉज पॉलिटिकली, उसने भी बड़े कलर्स देखे। और पहले वो उसके लाइंस चेंज होते थे। आज की जो समाचार होता था ना, आज की हेडलाइंस, उसके मुताबिक करंट अफेयर्स या उसके वैसे होते थे। और उससे क्या होता था कि वो जो था वो सदा जवान रहा और रेलेवेंट रहा वो। और वो बहुत अच्छा प्ले था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और सत्यू साहब ने, MS सत्यू ने बहुत अच्छा लिखा था उसमें। एवरी एक्टर वॉज रियली ब्रिलियंट। जी, आपने उस प्ले में जब शुरुआत की, जो पहला मौका था, वहाँ पे गाए 22 गाने, है ना, जब एक मौके की तलाश थी। उसके बाद आपने फिल्म भी जब करी तो वो नंबर्स में फिल्म हो गई, बहुत सारी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। उस वक्त क्या होता है कि जब उसके बाद हमको ये गानों के बाद में एक 4 लाइन गाने को मिली। पहले एक वर्ड मिला था गाने का, और वो था करमचंद सीरियल था, पंकज पराशर जी का था। उन्होंने हमसे एक, और पंकज कपूर जी उसमें, पंकज थे, पंकज कपूर थे, सुष्मिता थी। उसमें कुछ एपिसोड हमने भी किए थे। कभी कुछ पागल बन जाते थे, कभी कुछ विलन बन जाते थे। उन्होंने हमारे दोस्तों ने हमारा ख्याल किया, तो वो चलता रहा। फिर हमको 4 लाइन गाने को मिली इसमें कर्मा में, सुभाष जी के फिल्म में, सुभाष खई साहब, थैंक्स टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। वो 4 लाइन मिलने के बाद में मुझे लगता है कि मैं एक बार अपनी आत्मा के साथ बैठा था। एक 5 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद करके अपने अंदर टटोला, और मैंने अपने आप से पूछा कि क्या बनना है बड़े होके भाई, एक्टर बनना है या सिंगर बनना है, क्या है। फिर उसके बाद मेरे जहन में ना सदा ही किशोर कुमार साहब रहते थे। उनका जो मैडनेस थी, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सिनोनिम है, मिलती जुलती है। वो महान एक्टर थे, वो ऐसा एक्टर, सिंगर, ऐसा वो। फिर एक 5 मिनट की जो मेरी आत्मा से बात हुई, उसमें यह था कि जो लब्बो लुबाब था कि मिस्टर बख्शी, आपको एक्टर और सिंगिंग दोनों करना है। और मुझे ऐसा लगता है सर वीरेंद्र जी, ऐसा लगा कि मेरी जो लाइफ है ना कुछ शेप अप हो गई। मैंने नकल नहीं की कभी किशोर जी की, और मुझे पूरी शेप अप हो गई किशोर साहब जी के ऊपर।
राइट राइट राइट। अगर आप देखें तो पूरा शेप अप हुआ आपने है। कॉमेडी भी करी है, हाँ जी, आपने हाँ जी, नेगेटिव भी हाँ जी, किया, हाँ आपने करेक्टर रोल भी किए, आपने सिंगिंग भी किया। हाँ जी, हाँ जी। और कंपोजिशन भी। कंपोजिशन। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैं उससे इम्पैक्ट था, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो परिवार है एक्टर और सिंगर का, उसमें मैं कहीं ना कहीं छोटा सा मेंबर हूँ। जैसे मिस्टर के.एल. सहगल, उनके बच्चे कौन? किशोर कुमार जी। उसके बाद कौन? एस.पी. बाला सुब्रमण्यम। बाकी इफ्स इट्स एंड बट्स में आए हैं, छोटे छोटे, उसमें कई कई लोगों ने किया है, एक फिल्म कर ली एक्टर सिंगर। लेकिन ये तो, और मुझे लगता है इस परिवार का मैं एक छोटा सा ज़र्रा हूँ, मेंबर हूँ, और एक मैं भी हूँ इस परिवार का। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई फीमेल या मेल जो आता है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, क्योंकि हालांकि बारिंग कपल ऑफ पीपल, लोगों ने मुझको बहुत इनकरेज किया है, मैं इसलिए जनरेशन नेक्स्ट को इनकरेज करता हूँ कि जो मेरे पास है मैं उनको दूँ मतलब क्या, मोटिवेट उनको करूँ। उनको देखिए, टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग टैलेंटेड हैं। आज की डेट में जब से इंटरनेट का दरवाज़ा खुला है, हर लोगों की जो सोच समझ है ना, वो बहुत खुल गई है। इट इज़ सो ओपन वीरेंद्र जी, सो ओपन। तो इसमें बाहर उनको मिलता है। हमारे ज़माने में तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, हम तो बुक्स पढ़ते थे या लोगों को ऑब्जर्व करते थे। हर एक आदमी एक वॉल्यूम है, अगर अच्छा बंदा है तो ही इज़ ए बिग वॉल्यूम। तो मैंने तो ये भी देखा है कि एक लाइफ टाइम में मैंने अपने गानों से ओशो को नचाते भी देखा है। जुहू में आए थे, ये किस्सा पूरा बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ कि मैंने अपने गानों से ओशो को नाचते भी देखा है। और बड़े कमाल का, मैंने दिलीप कुमार साहब के 2 फिल्में की हैं उनके साथ में, और वो हमको बच्चों की तरह उनका प्यार भी देखा, आशीर्वाद भी। जब उनको पता चला कि मैंने कर्मा में 4 लाइन गाई हैं, तो बोले काका तू ना मेरे नाल खाना खा। वो हमको ब्लेस करते थे। वो हमारे टीचर थे दिलीप साहब। वो टीचर थे, हमको समय समय पे ये भी बताते थे कि इस शहर में कौन कौन से कोने पे खड़ा नहीं होना, क्या नहीं करना। हाँ जी, क्या नहीं करना, और कौन कौन से कोने में आपको नहीं खड़ा होना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हार्डकोर स्ट्रगलर्स खड़े होते थे। कि अगर आपने अपनी शक्ल दिखा दी तो शक्ल तो आपकी एक है, एक शक्ल का कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी जगह पे दिखोगे तो आपकी वैल्यूएशन कभी नहीं बन पाएगी। वहाँ नहीं दिखोगे जहाँ दिखना चाहते हो। एग्जैक्टली। तो टाइम के ऊपर मुझे बड़े अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। और मैं तो ये कहता हूँ वीरेंद्र जी, जितना ऊपर वाले ने दिया है मुझको, मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मुझे मेरा सब कुछ है, भगवान की कृपा है। अब मैं अगली जनरेशन को सदा मोटिवेट करता हूँ। तो अरुण जी ने अभी भी मास्टर क्लास भी की जॉइन फिल्म्स ऐप पर, इसी चीज़ को निभाते हुए कि आपको सब पता है, तो आप डाउनलोड करें जॉइन फिल्म्स ऐप को, और उसमें आप इनकी मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने एक्टिंग के लिए बुलाया और बाद में सिंगिंग करा ली, या सिंगिंग के लिए बुलाया एक्टिंग करा ली? नहीं, इसके साथ और भी ऐड किया जी। मतलब कभी नहीं लिखवा भी लिया, तो म्यूजिक भी बनवा दिया। आजकल तो ये है, ये बड़ा फंकी टाइम है। आजकल ये है कि वो बुलाते हैं एक्टिंग के लिए, ठीक है जी। मेरी आदत है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट सबसे पहले मंगवाता हूँ। स्क्रिप्ट दीजिए, स्क्रिप्ट लिया, उनसे पूछता हूँ कि मैं अपनी लाइन को अपने मुताबिक, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट चेंजिंग द मूड और कंटेंट, मैं अपनी आवाज़ के मुताबिक, फ्लो के मुताबिक कर सकता हूँ। इजाज़त देते हैं, आजकल तो बड़े फराग दिल हैं, तो मैं उनको करता हूँ। फिर ये आता है कि आप ना एक काम करो, एक गाना बना दो के बीच में 3 चीज़ें छिपी हैं कि आप इसको बना दो, इसका म्यूज़िक दे दीजिए, इसको गा दीजिए, इसको लिख भी दीजिए। पहले मैं देखता हूँ कि अगर कोई राइटर आसपास है, अच्छा है, और वो मुझे समय दे सकता है। आजकल काम सभी को करना है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। और मेरी सोच ये है कि जब आपका समय आता है
तो फिर आपके पास समय होना चाहिए। यूजुअल ये होता है जब आपका समय आता है तो आपके पास समय नहीं होता। मेरे पास आधा पौना घंटा सदा एक्स्ट्रा मैं साथ में रखता हूँ। कोई गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई ऐसा कोई मेरा दोस्त, पुराना दोस्त, टूटा फूटा कहीं आ रहा है, बस स्टॉप पे खड़ा है, बस स्टॉप पे खड़े होके उसको जब तक मैं प्यार से 2-4 गालियाँ ना दे दूँ, उससे 2-4 खा भी ना लूँ तो चैन नहीं पड़ता है। अभी आने से पहले मैंने एक फ़ोन किया था, वही इज़ ए वंडरफुल एक्टर, ही टोल्ड मी कि आई बिकम ओल्ड अरुण, आई एम बिकम वेरी ओल्ड। मैं कहा शट अप, यू कैन नॉट बी ओल्ड, आप ओल्ड हो नहीं। वो दिनेश हिंगू थे। अभी मैं उनका वो पग घुंघरू बांध मेरा नाचे वो देख रहा था, और वो जो बीच में अपनी अदाएँ दिखा रहे थे, तो मैंने कहा कि हिंगू जी को फ़ोन करता। मैं बीच में फ़ोन करता हूँ, मेरे पास टाइम है, बहुत टाइम है। मैं क्या वहाँ से ब्लेसिंग ही मिलती है कि यार तूने मुझे याद किया, मुझे लोग भूल गए हैं, मैं ऐसा हो गया। मैं कहा नहीं, आपको कौन भूल सकता है। नहीं, सही बात है। दिनेश हिंगू जी भले ही एक सीन के लिए आते थे, लेकिन छाप छोड़ के अरे जाते थे। वाह 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 वाह, क्या बिल्कुल, चाहे वो नमक हलाल में आए हों, तेजाब में आए हों, एक सीन, एक मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं मिलता हूँ बीच बीच में, कभी प्रेम चोपड़ा जी से बात होती है, उनको उनके साथ में ये सब डार की डार जो है ना, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है एज एन, जब काम करते हैं तो एक अजीब सी खुन्नस होती है आपस में, लेकिन द मोमेंट वी फिनिश द शूटिंग वी आर फ्रेंड्स। आप उनकी सीनियरिटी का ख्याल करके, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करके, आई एम इन टच विद द ग्रेट मनोज कुमार जी। उनके जब तक 8-10 आते हैं रोज़, आते हैं, आई एम इन टच विद, वो लगता है कि टीचर भेज रहा है अपने स्टूडेंट को नोट्स। आई मेट रिसेंटली धर्मेंद्र, अगेन अ डार्लिंग। अभी मैं अपनी जो अगली नज़्म है, जो कि अभी तो मैं जवान हूँ, आई एम गोइंग टू डेडिकेट दैट नज़्म टू दीज 2 नॉटी बॉयज़। They are, according to me, they are 2 naughty boys. One is Dharmendra and one is Manoj Kumar ji. According to me, they are naughty boys. अच्छा। Very naughty boys. Still, they are like a dad-like figure. Big dad like this, a big dad-like figure. They are like brothers. एक होती है ना सुपर लेजेंड्स होते हैं, वो आपके बच्चे भी होते हैं। उनको एक भूख होती है, मेरा अपना, माई ओन पीपल। तो आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस थिंग टू दीज 2 नॉटी बॉयज। दोस्तों की बात चली तो एक बात जानना चाहूँगा, जब आपने ये फैसला लिया कि मुझे मुंबई जाना है और इस दुनिया में जाना है, तब दोस्तों का रवैया और जो सोचना था आपके प्रति वो क्या था और आज क्या है? नहीं देखिए, मुझे तो कई ऑपोजिशन तो कभी मिली नहीं। मेरा जो बेसिक जो मेरा रेपो था, माई मदर, मोस्टली विद माई मदर। पॉप कम सेकंड, मदर थी जिसने कहा कि काका तू मुंबई जा, चल जा। उसके बाद आई जस्ट गिव हर ए सैल्यूट। और जब पहले 15-20 गाने जो थे जो मेरे हिस्से में आए थे, उसके मैंने पैसे नहीं लिए, तुन्ना के पैसे नहीं लिए। उसका ये टशन स्टाइल था कि हम आपका गाना बनाएंगे, गाएंगे 15-20 गाने पहले, एंड दे टर्न्ड आउट बी सुपर हिट। आई वांटेड टू डेडिकेट दोज 10-20 सॉन्ग्स टू माय मदर, कि जिसने मेरे लिए इतना किया, मैं उसका उधार दे ही नहीं सकता हूँ। तो आज भी हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि 15-20 गाने मैंने अपनी माँ को डेडिकेट किए, और उन गानों में ऐसी बरकत पड़ी है वीरेंद्र जी, ऐसी बरकत पड़ी है कि हमारा एक गाना है दुनिया दी ठा ठा ठा, विच आई सैंग फॉर अजय देवगन। उसके व्यूअर्स हैं 66 और 67 मिलियंस या और अफेक्ट नहीं करता मुझे, क्योंकि मैं जब भी ऐसा टाइम आता है, आई एम स्टिल वेरी नॉर्मल। मैं कहता हूँ ये रब का तबर्रुक है, प्रसाद है रब का। सफलता तो है, सफलता में दिमाग ना ख़राब हो। और दूसरी बात यह है कि जब आपका टाइम थोड़ा सा ऐसा चले, उसमें भी दिमाग ना ख़राब हो, तो इसलिए मैं हंसता खेलता रहता हूँ। जब माँ ने एक डिसीजन लिया था कि काका तू जा, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई कलाकार के माँ बाप डर जाते हैं, वो बोलते बेटा कुछ सिक्योर जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, दुकान कर ले, लेकिन बॉलीवुड मत जा, अनसर्टेन करियर। तो उन्होंने इतने भरोसे के साथ, क्योंकि उनको आपके टैलेंट पे, आपके हुनर पे,
अपने संस्कारों पे भरोसा था, भेजा। ये बहुत अच्छी लाइन बोले आप। बहुत इस वन ऑफ द बेस्ट वर्ड यू हैव यूज्ड, फर्स्ट टाइम किसी ने यूज किया है कि उनको अपने संस्कारों पे भरोसा था। आई थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग दिस फ्रेज। तो जब पहली बार उन्होंने आपका गाना सुना या किसी और ने उनको सुना है कि अरुण का गाना आया है, वो मोमेंट क्या था? मैं इसके साथ ना एक और मोमेंट जोड़ना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना सारा उन्हीं का है जो मेरी आवाज़ में है। एक बार क्या हुआ, बम्बई में उन्होंने मेरे लिए चिंता ली, मेरी माँ ने चिंता ली, और आप ये देखिए कि कुछ ज़्यादा ही चिंता ली कि मेरा करियर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। माँ तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई मज़ार कोई छोड़ती नहीं है, वहाँ से बच्चों के लिए दुआएं लेके आती है। तो मेरी माँ ने ज़्यादा चिंता ले ली। उसका मुंह जो था ना मेरी माँ का, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया और पैरालाइज हो गया। और मैं आया जयपुर से शूट करके, तो मैंने कहा, मैं क्या देखा, लेकिन हम लोग क्या ना बेसिकली नॉटी आदमी है, मैं तो शरारती हूँ, मैं तो कोई भारी मोमेंट हो ना, कोई भारी मोमेंट हो, मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मैं कहा, माँ क्या हुआ? बोले, बेटे तेरे लिए चिंता ले ली। मैं कहा, माँ तो एक काम करना, एक धुन बनाता हूँ, तू चिंता के ऊपर गाना लिख दे। इसको यूज करते हैं। माँ को मैं कहा, मैं इस मोमेंट को यूज़ करते हैं। बोली, यार इस अवस्था में? मैं कहा, हाँ यार तू कर तो सही, मान तो जा माँ। मैंने उनको मना लिया, एक धुन बना ली मैंने। फिर माँ ने, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल, 2 लाइन बिल्कुल, सुना दूँ, इजाज़त है? हाँ जी जी। तो माँ ने लिखा, एक हटदी ते एक लग जांदी, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखदी ना मार मुकाउंदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। ये गाना लिखा। कभी आपने सुना है, देखा है कि एक गाना जिसका उन्वान हो चिंता, उसके ऊपर लोग डांस कर रहे हैं? कभी सुना है, देखा है आपने नज़ारा इस गाने में? क्या बात। और उसकी धुन बनाई मैं सुना रहा हूँ आपको। एक हट दी ते एक लग जांदी, ओए एक हट दी ते एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, जिंदा रख दी ना मार मुकाउंदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान, ओ चिंता चिता चिंता चिता चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता। क्या बात। मतलब उस मोमेंट को भी आपने लाइफ में लोगों के चेंज लाने के लिए यूज कर लिया। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि शी बिकेम ऑल राइट। ओह। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हाँ। इट वॉज माई वे ऑफ गिविंग हर, इट वॉज माई वे ऑफ उनको इलाज करने के लिए। वो ट्रीटमेंट में, वो जो ट्रीटमेंट था, माई वे ऑफ healing गिविंग हो अ हीलिंग हो गई, हीलिंग करेक्ट वर्ड, हीलिंग हो गई। एंड उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। बोले, काका मैं ठीक हो गई। मैं क्या, माँ इसीलिए तो क्या है ना, संगीत जो है वो आपकी हीलिंग करता है। आपका मूड ख़राब हो, आपके मूड को ठीक करता है। आज मैं जब आपके यहाँ पे आया तो मैं बड़े अच्छे मूड में था। मैंने आपकी कल क्लास में भी एक मैंने शेर पढ़ा है, एक खलीफा का है, वो आज भी मैं सुनाना चाहूँगा, आप कल थे नहीं। जी जी। वो था कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आप अपना मौसम जो है लेके चलिए, अपने मूड का ख्याल रखिए। आपका मूड कोई ठीक करने नहीं आएगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मूड। अगर ये सब हो जाए तो फिर तो आप तो संत फकीर।
एंड मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो एलिमेंट है, आपके अंदर भी वो एलिमेंट है। लोग कहते हैं आज के दौर में कि आजकल ना स्पीड वाला ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या एक कलाकार को भी खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, रियाज़ करते रहना पड़ता है, तैयार रखना पड़ता है? ये बड़े अच्छे वर्ड्स आए हैं, 2 वर्ड्स हैं। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया अपग्रेड। अपग्रेड करना तो बहुत लाजमी है। उसके साथ में सेकंड वर्ड है अपडेट। अपडेट एंड अपग्रेड, दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर थर्ड वर्ड भी इसके साथ में जोड़ लिया जाए, थर्ड, तो मेरे ख्याल से फिर तो सोने पे सुहागा है और दाल में तड़का है सर, और वो है मूव ऑन। चलते रहो। मूव ऑन। ठोकर लगी, मूव ऑन, कोई बात नहीं। किसी ने दिल दुखाया, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन। कोई कुछ फेलियर हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन। ये मूव ऑन इतना ज़बरदस्त है। मूव ऑन, अपडेट, अपग्रेड, ये तीनों वर्ड्स आज की जो स्पीड है उसकी व्याकरण है। ये व्याकरण है, और स्पीड फास्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी रिदम एक आपको पकड़नी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड, आपका रिदम, लय अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई तो लय नहीं है, वो प्रलय है। वो प्रलय है, आपको उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। मैं इसलिए क्योंकि जानता हूँ एक दिन में कभी कभी एक्टिंग आती है और सिंगिंग भी आती है। हाँ, दोनों। हाँ जी, अलग अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फिल्म थी मासूम, उसमें आई वाज वन ऑफ द हीरोज़। मासूम थी, वो छोटा बच्चा जान के हमको ना बहलाना रे। वो फिल्म करते करते मुझे आया था, कॉल आया आनंद मिलिंद जी का कि हमको दुनिया दी ठा 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 गाना है। मैं क्या हाँ जी, मैं हाँ जी कर देता हूँ। हाँ जी, बोले 9 बजे। मैं क्या हाँ जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर से, मैं क्या सर ऐसे, बोले हाँ जी। अब सवाल है, इधर से भी हाँ जी होगी, इधर से भी होगी, मेरी भी हाँ जी होगी। अब मैं रियाज कैसे करूँगा? अरे आप गाने जाना है मतलब विलन के रोल कर रहे हैं, मार डिशूम डिशूम मार खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। फिर हम लोग ना ऐसे टाइम पे इजाद करते हैं कि इस टाइम पे हम रियाज कैसे करेंगे। तो रियाज करने का इजाद मैंने उसकी इजाद ऐसे की कि वहाँ पे एक होता है ना, हर शूटिंग में आपको एक जनरेटर मिलता है। जनरेटर मिलता है, करेक्ट है, कि बिजली चलेगी तो जनरेटर ऑन है। तो जनरेटर में से आवाज़ निकलती, ये आवाज़ निकलती है भरभराती हुई। समटाइम इट इज़ इरिटेटिंग, लेकिन थिएटर का आदमी उसको भी इस्तेमाल कर लेगा। मैं उसके साथ वो ओम का नाद लगाता था, ओम, उसी सुर में दे दा दे, वो लगा के 45 मिनट कर करा के उधर शॉट देने जाते थे, शॉट देने जाना, उधर करना, बार खुदाई करना, उसके बाद आना, फिर करना, फिर उसके बाद टाइम हो जाना, निकल जाने का। फिर उस वक्त तो ये मोबाइल इतने अमीर नहीं थे कि मोबाइल भी हो, और मोबाइल भी ताज़ा आने शुरू हुए थे, तो उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किसी की कॉल आती थी तो लगता था छेती छेती बात कर यार, इसका बिल बढ़ेगा यार, छेती छेती हाइपर हो जाते थे, इससे अच्छा ना ही कॉल आती। तो वो था वो उसमें फिर वो उसकी कि ओम का जो सुर था वो लेके 3 व्हीलर में बैठ के जाते थे वहाँ महबूब स्टूडियो, तब तक आवाज़ क्लियर हो जाती थी। फिर वहाँ पे खड़े होके फिर ऊपर वाला आमद करता था, बरकत देता है, ये सब चलता था। आपसे जितनी बातें भी करूं, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। Thank you, और sir. आपने बहुत दिल से, साफ गोई से और संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ सारी बातें शेयर की। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अरुण बख्शी जी, एक सिंगर, एक्टर, कंपोजर, और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी उसी से अंत भी करता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे से उन्होंने बात बताई। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ, वो ये कि आपके पास समय होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपना समय कभी नहीं बना पाएंगे। अच्छा टाइम आएगा नहीं, अच्छा टाइम लाना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। आपको अपने आप को संवारने के लिए, तराशने के लिए समय देना पड़ेगा। दूसरी बात एक बहुत अच्छी निकली जो मेरे लिए भी बहुत काम आएगी, वो है कि हम डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये तय नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, रियलाइज नहीं करते कि हम डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर डिज़ायर है
तो उसके लिए डिजर्व आपको होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप कोई भी काम करते हैं हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे क्या करना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप बहुत अच्छे से रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, एक सच्चे कलाकार रहते हैं, तो आपको सब कुछ मिलता है। इतना जैसा कि उन्होंने अपनी माँ के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि उनकी तबीयत खराब हो गई, पैरालाइज हो गया, लेकिन जब उन्होंने उसमें भी मूव ऑन वाला, मतलब उन्होंने जो कहा वो सिर्फ कहा नहीं बल्कि लाइफ में कर दिखाया है, और उसको भी जब ट्रांसफॉर्म किया तो उससे उनकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई और इतना गजब का फिलोसफिकल सॉन्ग बन गया कि चिंता चिता समान होती है। सिंपल सी बात है, अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो वो है, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अरुण बख्शी जी का कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, तभी सभी के अंदर ये जो कलाकार वाली भावना है वो बनी रहे, मोटिवेट रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, चलते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।